Hello and assalamu alaikum friends, welcome back to the channel. I hope you've all been incredibly well. तो आज की वीडियो as you have already probably seen from the title एक स्पेशल वीडियो होने वाली है, a special video for our 1K subscriber count. अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली हम लोग ने 1000 सब्सक्राइबर सेट कर लिए एंड सो आई डिसाइडेड कि हम लोग एक Q&A करते हैं एंड वी गेट टू नो ईच अदर. सो आपसे मैंने कहा था कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सवालात भेजें एंड मैं आपको उनके जवाब दूंगा एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो ऑब्जेक्टिवली यूज़फुल नहीं होगी, तो अगर आपने कोई ऑब्जेक्टिवली या फिर इवन सब्जेक्टिवली यूजफुल वीडियो देखनी है, यू कैन गो एंड वॉच सम अदर वीडियो ऑन द चैनल. आई विल प्रोबब्ली लिंक ए relatively useful one up here somewhere, or you can watch some of your other favorite YouTubers, but regardless Q&A के तरफ आते हैं. So the first question is asked by Basil Numan and उन्होंने पूछा है कि how did you choose between O level and metric? Well, सिंपल जवाब ये है कि आई रियलिस्टिकली डिड नॉट चूज़ बिटवीन ओ लेवल एंड मैट्रिक, और इसके पीछे वजह ये है कि मैं उसी स्ट्रीम में गया था जहाँ पर मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे भेजा था, और वो कैम्ब्रिज की स्ट्रीम थी. एंड मैं LGS में मैं पढ़ा था पहले. इनिशियली मैं था ICAS में, सलामत सिस्टम में, किड्स कैंपस ICAS, और फिर उसके बाद LGS रूट्स, LGS एंड बीकन हाउस, और इन्हीं O लेवल या फिर कैम्ब्रिज ओरिएंटेड सिस्टम्स में मैं पढ़ता रहूँ. और उसके बाद फिर सिंस मैं पूरी ज़िंदगी कैम्ब्रिज ओरिएंटेड सिस्टम्स में पढ़ा था, एंड मैं O लेवल की तरफ ही आ गया. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय ईशा एंड शी हैज़ आस्क्ड योर हॉबीज, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर मोटिवेटेड एंड डिप्रेस्ड, एंड हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आई बिलीव. राइट, सो इसका जवाब इसके काफ़ी सारे जवाब आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी हॉबीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ, और ये काफ़ी रैम्बली वीडियो होगी, लेकिन अगर मैं अपनी हॉबीज़ के बारे में बात करूँ, सो अदर देन यूट्यूब आई ऑब्वियसली वर्कआउट. इसके अलावा आई ऑल्सो वुड से दैट मेरी एक हॉबी इज़ ऑल्सो website design. And इसके अलावा one thing I'm trying to get into is, as you can see here, book reading, and of course something that I do thoroughly enjoy is watching content made on productivity. I don't know if that's a hobby, but that is something that I do relatively enjoy. इसके अलावा what do I do when I am demotivated and depressed? अच्छा, तो मेरा ना मोटिवेशन के साथ एक बहुत लव एंड हेट रिलेशनशिप है, क्योंकि essentially मेरा अंदाज़ा ये है कि जो मोटिवेशन है ना, इट्स एसेंशली जस्ट डिसिप्लिन, मतलब इट्स अ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन. ठीक है, तो अगर आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को देख लो, जैसे कि यूट्यूब को देख लो, ठीक है, मैं अपने लिए उसके लिए मैं मोटिवेट इस तरह होता हूँ कि मैं आई ट्राई एंड एन्जॉय द प्रोसेस. ठीक है, मुझे मज़ा आ रहा है, आई एम एन्जॉइंग मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज, आई एम एन्जॉइंग इंटरेक्टिंग विद यू गाइज, एंड आई एम एन्जॉइंग ट्राइंग टू पुट आउट कॉन्टेंट. एडिशनली मैंने अपने लिए कुछ गोल सेट किए होते हैं, जैसे कि मैंने 2 वीडियोज़ बनानी है पर वीक, और मैं बना के रहूँगा. लेकिन उसके अलावा वो जो डिप्रेशन वाला मार्क है ना, इट डजेंट रियली स्ट्राइक मी एज मच, क्योंकि मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी वीडियो से मुझे रिएक्शन क्या आता है. आई एम सुपर ग्लैड कि अगर किसी को वीडियो अच्छी लगे, लेकिन अगर कोई हेटर आए या फिर कोई इस तरह का इंडिविजुअल आए जो कि मुझे गालियाँ देना शुरू कर दे या फिर बुरा भला के चैनल को, इट डजेंट रियली मैटर दैट मच टू मी. अब तक नहीं मैटर किया, और पहले भी नहीं मैटर करता था, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी नहीं मैटर करेगा. लेकिन ये डिप्रेशन वाला factor hasn't really hit me with regards to these particular activities. As for who is my best friend, I think I don't really have a best friend, क्योंकि honestly speaking, मेरा experience with best friends has been a little tacky. ठीक है, एक थोड़ा अजीब सा रिलेशनशिप रहा है मेरा बेस्ट फ्रेंड के टैग के साथ. तो मैंने किसी को अभी तक बेस्ट फ्रेंड का टैग असाइन नहीं किया, एंड आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू असाइन इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आई रियली गेट टू नो अ पर्टिकुलर पर्सन बिफोर आई एम एबल टू कॉल देम माई बेस्ट फ्रेंड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय Hamad_13 एंड उन्होंने पूछा हुआ है हाउ टू गेट गुड एट कोडिंग. वेल, ऑनेस्टली मैं इसका जवाब अगर आपको दूँ भी, इट वुड हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस वाइज नहीं बता सकता अभी, क्योंकि मैं अगर अपने आप को देखूँ, आई एम ऑल्सो एन एवरेज कोडर, राइट. आई एम वेरी एवरेज एट कोडिंग. लेकिन
अगर मैं आपको बस out of the ability of, yeah, not the ability but actually the experience of actually having gotten good at particular particular skills in life, कोडिंग या फिर कोई भी और चीज़ जो भी आप कर रहे हैं ना, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज कर रहे हैं, जैसे अगर आप मैं जैसे C++ कर रहा हूँ, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट गुड एट दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, उसके ऑब्वियसली आपने उसकी टेक्निकलिटी सीखनी है, उसके यू नीड टू लर्न द एक्चुअल लैंग्वेज, लेकिन उसके अलावा अब आपने उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है। तो उसके बाद आपने C++ सीख ली, पहले आप एक बेसिक कैलकुलेटर मॉडल पे देखें जहाँ पर यू जस्ट ऐड एंड सबट्रैक्ट, एंड उसके बाद आप एक लूप के अंदर जाएं जहाँ पर यू कैन ऐड, सबट्रैक्ट, एक्सपोनेंट एंड मल्टीपल थिंग्स, एंड उसके बाद यू जस्ट प्रोग्रेस ऑनवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स इनटू मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड्स टू व्हाटएवर कोडिंग या व्हाटएवर लैंग्वेज यू आर लर्निंग एट दैट टाइम। अब अगला सवाल पूछा गया है बाय नबीहा रऊफ, एंड उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर यू स्टडीइंग एट लम्स। अच्छा, तो दिस इज़ आई एम स्टडीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एट लम्स, बट जो मेरा फ्यूचर मेजर है, मतलब with context to what I am studying currently in terms of my courses, मेरे courses हैं CS 100 chemistry, math 101 which is calculus, जिसका आज मिड टर्म था। उसके अलावा मेरे पास है आई बिलीव SS 101 Islamic Studies, and I have also what other course do I have? Yeah, Physics 101 and Physics Lab. Physics 101 is mechanics and Physics Lab is, well, Physics Lab. लेकिन मेरा obviously future plan is either computer science या फिर management science. Now the next question is asked by _Muhammad.14_ and they have asked, if I was given the option to go somewhere else except for JT, it would be अच्छा। This is a very very difficult question, ठीक है, क्योंकि I honestly do hold JT at a very high standard, ठीक है। अगर मैं JT के अलावा कोई और ऑप्शन मेरे पास होता है, it would most probably be HSN, ठीक है, क्योंकि अगर मैं किसी भी लाहौर या इवन पाकिस्तान के अंदर किसी भी स्कूल को ऑन पैरेलल या इवन थोड़ा सा शायद उसके बराबर रखना चाहूँ ना, इट वुड most probably be HSN because of the massive amounts of co-curricular prospects that are present there, and of course उनके educational prospects भी काफ़ी similar हैं to JT itself. Now the next question is asked by AFF.Muhammad and they have asked, I am not from LUMS but I want to join LES, is it possible? अच्छा, तो LES का जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है possible नहीं है, LCG का भी possible नहीं था, और most organizations, most societies within LUMS you can not join if you are not from LUMS. लेकिन LES का एक नया प्रोग्राम आ रहा है which is for students, for entrepreneurs who are not in LUMS. So you should look into that. इसके लिए आप LES का Instagram चेक कर लो, या फिर if you want I can try and get in touch with someone within LES who is actually involved in external affairs, and I can try ask them कि इसके related क्या scene है. Now the next question is asked by Picasso_20_ and they have asked, how do you manage the stress of university such as competition, CGPA and pressure? अच्छा, एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सवाल या rather इस सवाल का जवाब is something which I wanted to really give, क्योंकि मैंने I've thought about this a lot अपने O लेवल से लेके अब तक, और मेरा जो इसके पीछे आइडिया है ना, वो essentially ये है कि अब आप कंपटीशन को या फिर rather प्रेशर को ले लो, ठीक है, ऑफ एनी पर्टिकुलर इशू दैट यू आर हैविंग। तो अब फॉर एग्जांपल अगर आप अपने CIs दे रहे हो, अपने एग्जाम्स दे रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, आप या फिर आप यूनिवर्सिटी के अंदर अपने CGPA की बात कर रहे हो, किसी कोर्स की बात कर रहे हो, ठीक है, मेरा आइडिया उससे रिलेटेड हमेशा से ये होता है कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में वरीड हूँ या किसी चीज़ के बारे में टेंस्ड हूँ ना, मैं उससे रिलेटेड जिस भी चीज़ के बारे में वरीड हूँ, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, जैसे मेरे ग्रेड्स हैं, ठीक है, आई एम वरीड अबाउट, आई नीड टू स्टडी, I need to make notes, I need to make time to study, I need to set a schedule, I need to what if I don't get a good grade, what if
माई इंस्ट्रक्टर फेयर्स मी और व्हाट इफ माई इंस्ट्रक्टर डजंट लाइक मी। अब इन सारी चीज़ों के अंदर से जब आपने वो लिस्ट बना ली ना उन इशूज़ की, यू कट आउट द थिंग्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल, क्योंकि उन चीज़ों के ऊपर से ये उनके ऊपर क्रॉस लगाना will essentially just drive away your focus from the things that are actually irrelevant and drive them into things which are relevant, जैसे the actual problem that you need to be solving, the solutions to the problem, right? मैंने schedule बनाना है, मैंने पढ़ना है, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए और उन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस कभी भी नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट क्या है, ठीक है? फोकस ऑन द प्रोसेस. You can care about the result later. Once it's there, then you can reevaluate, and if it's something that is not to your liking, you can obviously evaluate it and then understand what needs to be done better. The next question is asked by _Muhammad.14_ and they have asked your weirdest fantasy. अच्छा, अब ये मुझे नहीं पता इस सवाल का नेचर क्या है, लेकिन मैं इसका जवाब अपनी तरफ से दूंगा ऑब्वियसली। मेरी जो weirdest फैंटेसी है ना, जो कि बहुत मुझे लगता है कि रेयर होगी आज की दुनिया में, वो ये है कि एज अपोज टू स्पेंडिंग ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन माई वेडिंग, ठीक है, ऑन वेन एवर माई वेडिंग इज, ठीक है, as opposed to spending a very very large amount on the food, on the catering, on the dining hall and whatever, उसकी जगह I have something sort of a sports day, ठीक है, क्योंकि it is definitely something that I want to do. It's definitely something which sounds really really fun, and अगर मैं अभी भी कर सकता ना, मतलब at random सारे दोस्तों को बुला के हम लोग कोई जगह रेंट करते और वहाँ पर फ़र्क जगह स्टॉल्स लगा देते रॉक क्लाइंबिंग की और इस तरह की चीज़ें, आई वुड 100% डू इट. एंड या दैट्स माई weirdest fantasy related to well, my weirdest fantasy all in all. Now the next question is asked by Maheen.T4 and they have asked, आपने CS क्यों चूज़ किया है? मैं सोच रही थी कि करना है, लेकिन सब बोल रहे हैं कि नो स्कोप. अच्छा, तो कंप्यूटर साइंस का ना स्कोप बोलना इज़ रेलिवेंट इवन इन टुडेज सोसाइटी, इवन इन पाकिस्तान, इवन दो टेक इज़ द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है. और इसके पीछे वजह यह कि पाकिस्तान के अंदर रियलिस्टिकली अभी देखा जाए तो जॉब वाइज इतना स्कोप नहीं है, ठीक है. यू कैन मेक अराउंड 45K टू मे बी 2,200,000, ठीक है, पॉसिबली इवन मोर देन दिस, लेकिन मेजरली ज़्यादा लोगों के लिए स्कोप नहीं है कंप्यूटर साइंस का. लेकिन आप कंप्यूटर साइंस अगर करती हो, यू मोस्ट डेफिनेटली डू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड and of course you can choose to either study further there या फिर you can choose to do a job there. वहाँ से पैसे कमा के you can come back and once you're back you can start your own business venture related to computer science or not related to computer science. लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहती हो and you do computer science, then what you'll probably have to do is आहिस्ता आहिस्ता you build your resume via freelancing, और फिर freelancing से build करके resume you can probably take this path into business, ठीक है. अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोल लिया, अपने वेब डेवलपमेंट एक ऐप डेवलपमेंट की कंपनी खोली, एंड इस तरह के सॉफ्टवेयर हाउसेज आर स्प्रेड ऑल ओवर पाकिस्तान, एंड दैट इज़ हाउ पीपल इन CS आर मेजरली मेकिंग मनी हेयर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय Isha.939 and I am not sure whether or not I'm pronouncing that right. I'm sorry if I'm not. लेकिन how many siblings are we and semester क्या मेरा? अच्छा, तो मेरे siblings, we are 3 siblings in total, ठीक है. I am the eldest and then there is my younger brother and then there is my youngest sister. मेरा semester कौन सा है? I am in the first semester, पहला semester. I am a freshman. The next question is from YouTube and it is asked by Heckler, and for those who do not know Heckler is someone who really supports the channel, who is someone who actively comments, and I do really appreciate your comments, Heckler. Acha, I'm super glad that mashallah you have scored good grades in your O-levels and still do focus on studies. अब इसके पीछे वजह ये, और मैं ये किसी को भी recommend नहीं करूँगा कि आप अपना focus कंप्लीटली डाइवर्ट कर लें अपने O-levels में या अपने A-levels में.
without knowing your purpose. क्योंकि O levels के दौरान many of you have not yet defined your purpose, defined or described your destination to yourselves. और इसके पीछे आइडिया ये होता है कि आपके जो O levels और आपके A levels के years होते हैं ना, इन years के दौरान आप मेजरली बस अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी को बेहतर कर रहे होते हो और आप फ़र्क सब्जेक्ट्स के साथ फ़र्क सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. एसेंशली यू आर नॉट डूइंग ए पर्टिकुलर मेजर इन द वे यू आर इन यूनिवर्सिटी. तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि ऑफ कोर्स फोकस ऑन योर स्टडीज़, डू मेक श्योर टू गेट गुड ग्रेड्स इन योर O levels. लेकिन जब आप अपने A levels के अंदर आ जाओ ना, अब आपने ट्राई करना है कि यू डिफाइन ए purpose, you define a goal. What you try to do is कि अगर आपने you want to get into medical university या फिर you want to get into a university which requires a very hefty credential score, a very hefty SAT score, good grades, तो आपने फिर अपने गोल्स को उसी तरह शिफ्ट करके अपनी पढ़ाई के ऊपर सारा फोकस डाइवर्ट कर लेना है, राइट. से फॉर एग्जांपल मेरा जो गोल था इट वाज टू गेट इनटू लम्स, राइट. तो मैंने उसी तरह से अपना पूरा A लेवल प्रोजेक्ट किया और इसके पीछे द आइडिया वाज सिंस आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू लम्स का क्राइटेरिया है BBC और मुझे BBC के लिए ही पढ़ना है, राइट. क्योंकि आई रियली डू नॉट केयर अबाउट व्हाट पीपल हैव टू से विद रिगार्ड्स टू माई ग्रेड्स, राइट. व्हाट मैटर्स टू मी इज़ दी ऑब्जेक्टिविटी. अब लम्स की रिक्वायरमेंट एक BBC है तो मैंने BBC के लिए ही पढ़ना है एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड. लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट फ़र्क होगी और आपकी रिक्वायरमेंट इज़ नॉट ए BBC सच एज दैट इट वाज फॉर लम्स, तो फिर यू नीड टू divert it or you need to change it in accordance with your grades, so in accordance with your requirements. So agar my opinion about this is that you should definitely take it slow, but at the same time try and explore who you are and try and find या define a purpose कि मेरा goal अगला ये है, तो उस goal को achieve करने के लिए this is what I need to do. Now the next question is asked by Daniel Masood and coincidentally उन्होंने पूछा है कि what are your personal goals at the moment and what do you want to achieve after graduating from LUMS, right. तो मेरे पर्सनल गोल्स के बारे में बात आ गई है. मेरे पर्सनल गोल्स यार एट द मोमेंट ये हैं कि आई वॉन्ट टू लिव ए फुलफिल्ड लाइफ और मेरे पर्सनल गोल्स एट द करंट मोमेंट आर I need to wake up in the morning and get exercise, a good amount of exercise. I need to post 2 videos a week. I need to try and keep my CGPA in order, and of course I need to try and spend more time with my family. And इसके अलावा I need to try and build business expertise within university. That is, मैंने जितने भी businesses जितने पॉसिबल बिजनेसेस मैं कर सकता हूँ ना, मैंने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर करके फेल करने हैं, ठीक है. मतलब ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव फेल करना नहीं होगा, लेकिन मेरा आइडिया ये है कि जितने भी मैं बिजनेसेस पॉसिबली कर सकता हूँ ना, जो कि अनइंटेंशनली फेलियर के टुवर्ड्स जाएंगे, मैंने करने हैं अपनी यूनिवर्सिटी के दौरान. लेकिन अगर हो सके कि मैं यूनिवर्सिटी के दौरान आई अचीव ए रिलेटिवली सक्सेसफुल बिजनेस इंशाल्लाह, तो I will try and use it even after university, and that is exactly my plan after graduating from LUMS. I want to try and have enough money to fulfill the goal requirements that I have for the future, and that is something that I would like to keep a secret for now, but yeah, that is a secret for now. Now the next question is asked by Sitara Sardar, and they have asked your thoughts on how to make friends and what kind of people one should befriend during undergrad. What kind of social circle do you hang out with? अच्छा, तो मेरे thoughts on how to make friends. मेरा अंदाज़ा या मेरा आइडिया ये कि जो फ्रेंडशिप की डेफिनेशन है ना, it's something sort of where you are able to tell them of your failures and they are able to of course be there for you. Lekin what is even more important than that is that when you tell them of your successes, yeah, when you tell them of something that made you something that would make objectively anyone happy, or it is something, an accomplishment of yours, they need to be able to celebrate with you, they need to be able to be happy for you. और अगर आपको नज़र आ रहा है कि someone makes a comment
कि आई एम सो हैप्पी फॉर यू दैट you achieved this, or I'm so happy that you got a job, or you got into this particular society as per universities. एंड अगर आपको नज़र आ रहा है कि ये एक्स इंडिविजुअल आपके लिए खुश नहीं है, देन इट इज़ प्रॉबली ए गुड आइडिया कि आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से दूर रहें, राइट? So this is the kind of people that you should be friends with. People who are supportive, people who are actively engaged with you when in conversation, but additionally people who can critique you. So do not befriend yes men or yes women, right? क्योंकि इसके पीछे वजह ये है कि you need to always have a friend circle around you which can call you out on your mistakes, ठीक है? तो अगर आप कोई गलती कर रहे हैं, आपके अराउंड इस तरह के लोग नहीं होने चाहिए जो आपको कंप्लीटली ठुकरा देंगे, कि आपको साइड पे फेंक देंगे, ब्रो तुम क्या कर रहे हो। लेकिन आपके पास इस तरह के भी दोस्त नहीं होने चाहिए जो कि आपको कहें कि ब्रो बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आपके पास इस तरह के दोस्त होने चाहिए कि वो आपको साइड पे लेके जाएं एंड दे टेल यू कि ब्रो व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग and here is why you're wrong, and they need to be able to deal with it in a relatively soft manner. At least that's what I try and do with my friends, ठीक है? And my thoughts on how to actually make friends, well, interact with everyone in university. अब for example अगर आप अपने undergrad के अंदर हो ना, there will be people around you who say for example don't have many friends, and there will be people around you who have a lot of friends. Interact with both groups, right? You need to try and expand your network. Make sure to never, और ये एक टिप है for everyone, जो आपके दोस्त आते हैं ना into university with you, उनके साथ हमेशा इंटरेक्शन रखें, लेकिन डू नॉट मेक से फॉर एग्जांपल अपने असाइनमेंट के ग्रुप्स विद देम, या फिर कोई क्विज़ है, या फिर कोई भी चीज़ है ना विच इन्वॉल्व्स ए ग्रुप सेटिंग, हमेशा अपने दोस्तों को उसके अंदर इन्वॉल्व ज़रूर कर लें, लेकिन उनको अपनी प्राइमरी अपना कंसर्न ना रखें. यू नीड टू ट्राई एंड फोकस ऑन ट्राइंग टू मेक new friends, expanding your horizons, expanding your network. What kind of social circle I hang out with? Well, I hang out with a variety of people. So there's people who say for example are involved more in sports, and there's people who are not involved in sports, who are completely studying all the time. लेकिन जो SEC के अंदर major मैंने देखा है ना, major इन्वायरमेंट की सेटिंग है, ठीक है, उसके अंदर मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग बहुत स्टडीज़ की टूवर्ड्स जा रहे होते हैं, राइट? ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट आर कंटिन्यूसली ऑलवेज स्टडिंग, मोस्ट पीपल. So, one thing you can try and do in trying to make friends is, if, say for example, if you're coming to LUMS, or if you're even in another university, उन universities की probably फ़र्क societies हैं. Try and choose a particular society that you are very very interested in, right? And उसके अंदर जाके you'll most probably find people who are interested in similar things as to yourself, right? तो मैं अगर for example मैंने join की थी LES, क्योंकि वहाँ पर मेरी तरह के entrepreneurs होंगे, मेरी तरह के people होंगे, मेरे तरह के लोग होंगे who are actually interested in entrepreneurship, and that is why I joined LES, and that is how I am expanding my social circle with regards to university. Now the next question is asked by Starlight, and they have asked, do you like the LUMS school system and what are your future plans? अच्छा, तो मैंने फ्यूचर प्लान्स वाला जवाब तो पहले दे दिया हुआ है, तो मैं लम्स के स्कूल सिस्टम के बारे में बात कर लेता हूँ. I really do like the LUMS school system. I think it is very orderly. I think it is very, articulate in its fashion, and I think it is very direct, right? Because you get the work, you do the work, and you get the marks, and it just keeps running forward. और आपको timely emails आ जाती हैं और आपको orderly fashion में emails आती हैं. लेकिन मेरे कुछ dislikes भी हैं with regards to the LUMS system. So one dislike that I have is the fact that they don't let you switch your schools that easily. Or this is obviously something that I am a little upset about. लेकिन that is not why I am saying this. क्योंकि मेरा जो आइडिया है ना with regards to switching schools, उसके पीछे ये है कि जब एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहा होता है ना, many students just do not know कि मैंने किस मेजर के अंदर जाना है. और अगर आप
as a university, you are not allowing the students to actually actively switch in and out of schools, और आप उनको कह रहे हो कि आप एंड ऑफ द ईयर अप्लाई करो और आप एक पूरा साल ज़ाया कर दो. So that is a bit of an issue, right? And that is something that I think LUMS should most definitely try and work on. Now the next question is asked by Imran Khalid Zaman, and they have asked, okay, so Shayan Faisal, tell us why did you choose LUMS and what are you studying there and what are your future plans? तो मैंने studying there और future plans के बारे में तो पहले ही बता दिए. मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने LUMS क्यों चूज़ किया. मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, I'll link it up here. तो अगर आपने डिटेल में देखना हो देख लो. बेसिकली मैंने LUMS इसलिए चूज़ किया है क्योंकि नंबर 1 इट इज़ विद इन पाकिस्तान. नंबर 2 पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आई कैन डू डिफरेंट बिजनेसेस विदाउट हैविंग टू मैनी बैरियर्स ऑफ एंट्री. नंबर 3 is I did want to try and stay close to my parents. This is not something that I mentioned that often, but it is something that I wanted to do. Number 4, economically it is more affordable than going out of country if I do not have a 100% scholarship. Really जो opportunity cost होती है ना, it's just not worth it to give that opportunity cost. The next question is asked by Muhammad Shaban Ijaz, and they have asked, Assalamu alaikum, YouTube चैनल का ख्याल कैसे आया और इतना अच्छा कंटेंट बनाना कैसे सीखा, माशाल्लाह. सॉरी ये क्वेश्चन पूछने के बाद इंट्रोडक्शन वीडियो देखी, राइट? अच्छा, थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन जो मेरा YouTube चैनल का आइडिया था ना, यू कैन वॉच द इंट्रोडक्शन हेयर, आई लिंक इट. जो मेरे YouTube चैनल का आइडिया जो मेरा था ना, मैं एक समरी दे देता हूँ अगेन. मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये था कि मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी थी, ठीक है, और मैंने वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद मैंने कहा कि मैंने ओके चलो वीडियो एडिटिंग सीख लिए, अब इसको कहीं अप्लाई करते हैं. तो उसकी एप्लीकेशन इज़ व्हाट यू सी राइट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. फिर मैंने उसके बाद लाइटिंग सेटअप सीखे, और ऑब्वियसली मेरी लाइटिंग इतनी ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन मैंने उसके बाद लाइटिंग सेटअप सीखे और मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की, एंड आई ट्राई टू मेक इट बेटर. इतना अच्छा कंटेंट तो आई डोंट थिंक मेरा अभी तक हुआ है. आई डू होप इंशाल्लाह इन द फ्यूचर हो, लेकिन एट द करंट मोमेंट इन टाइम इट्स नॉट समथिंग दैट I would say is the best I can do. Now the next question is asked by Parisa Rajpur, and they have asked, tell us about yourself, your age, the city you belong from, and did you complete your high school and was it a good place? Also mention the name too and the subject you chose in O and A levels, and suggest what a student should pick. I'm so confused because I like business and arts too, but I'm not sure about it and no way I'm doing medical or अच्छा, राइट. तो मेरी एज, आई एम 19, मेरी सिटी, आई एम फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान. मैंने अपना हाई स्कूल कहाँ कंप्लीट किया? सो आई वाज इन OA levels. आई डिड माई हाई स्कूल फ्रॉम द लाहौर ग्रामर स्कूल, जोहर टाउन ब्रांच, एंड आई कैन लिंक जोहर टाउन ब्रांच की वेबसाइट डाउन बिलो सो दैट यू कैन चेक इट आउट. मेरे सब्जेक्ट्स O एंड A levels में, अब मेरे A levels का बताता हूँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और अकाउंटिंग थे, ठीक है. जो मेरे O levels के सब्जेक्ट्स थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, and there is 2 more but I'm forgetting. I think it's Islamic studies mentioned किया ना, not sure, but there's 2 more that I'm forgetting. I'll probably list these down in the comment section. मुझे माफ़ कर देना इसके लिए, क्योंकि I really have not looked at my subjects in a long time, O levels वाले subjects. लेकिन you like business and arts too, right? लेकिन you're not too sure about it. तो जो आपको business और arts का idea है ना, the thing is that you can do both business and arts side by side. क्योंकि arts, in my opinion, is something that you can pursue other than your major within university, and business as well is something similar to that. तो अगर आप business करना चाहते हो ना, तो you can go for a major that you're interested in terms of studying, and then उसके side पे you can go ahead and do business and arts, जैसे I'm doing, because I'm also interested in business, but I'm a computer science student. तो मैं computer science का major कर रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं उसके business कर रहा हूँ. The next question is asked by Android Gamer, and they have asked, what are your thoughts on degree versus skill, as nowadays skill is becoming a trend. Preparing for LUMS भी distraction ही है. सनी अली अच्छा, राइट. अच्छा, तो
मैं ज़ात चाय वाला का चैनल काफ़ी देर पहले देखता था एंड आई डिड गेट ए फ्यू आइडियाज़ फॉर बिजनेस फॉर इट, लेकिन मेरा जो ख्याल है ना विद रिगार्ड्स टू ए डिग्री, आई स्टिल थिंक इट्स ए लिटिल इम्पोर्टेंट। और इसके पीछे वजह ये है कि ऑब्वियसली एक एंटरप्रेन्योर को एज एन एंटरप्रेन्योर यू डू नीड टू हैव ए सर्टेन idea or a certain ability to be able to take a risk, लेकिन at the same time you do need to as an individual who as for myself, as an individual who is from a middle class background, right, you do need to have a particular fallback option in case you do need to go for a paycheck, right? लेकिन as for डिग्री वर्सेस स्किल की जो ट्रेंड बन रही है आजकल, यार ऑनेस्टली जो स्किल्स होती हैं ना, अब मैं आपको इसके पीछे एक एनेक्डोट बताता हूँ, ठीक है। मैंने काफ़ी लोगों से इसके बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, कि क्या डिग्री इंपॉर्टेंट है, क्या स्किल इंपॉर्टेंट है, क्या है, मुझे अपना जीपीए ऊपर रखना चाहिए, क्या मुझे प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। एंड अब फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग फॉर ए जॉब इंटरव्यू, ठीक है। अब मैं इसको इन रेफरेंस ऑफ समवन हु हैज़ ऑलरेडी गॉटन अ डिग्री, क्योंकि मैं आपको रेकमेंड करूँगा दैट यू डू गो फॉर ए डिग्री अनलेस यू नो यूर डेड सेट ऑन बिकमिंग ओनली एन एंटरप्रेन्योर, ट्राई एंड गो फॉर अ डिग्री। और अगर आप एक डेड सेट हैं गोइंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एज योर फाइनल एंड ओनली ऑप्शन, उसके लिए भी you need to realize कि you need to either be a freelancer who's earning a heck ton of money to be able to support that particular business idea that you have, or you need to take a loan from your relatives, your father, your mother, and for that you need to be rich. And that's perfectly acceptable and perfectly understandable, लेकिन this is the idea for people who do not have that option. तो अब आप अगर मैंने ये आइडियाज़, ये सवालात बहुत लोगों से पूछे हैं, पीपल हु आर प्रोफेशनली इन्वॉल्व इन फॉर एग्जांपल डेटा साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, तो उनकी रिकमेंडेशन मुझे ये थी कि मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे CGPA पे फोकस करना चाहिए या फिर मुझे प्रोजेक्ट्स और स्किल सेट पे फोकस करना चाहिए। और उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने ग्रेजुएट स्कूल के लिए जाने देन यू शुड मोस्ट डेफिनेटली फोकस ऑन योर CGPA एंड लिटिल लेस ऑन योर प्रोजेक्ट्स। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएट स्कूल के लिए नहीं जाना एंड यू एक्चुअली वांट टू अप्लाई फॉर जॉब्स एंड यू एक्चुअली वांट टू वर्क right after university, then focus majorly on your projects and a little less on your CGPA. That you can choose to not focus on your CGPA a lot, and you can try and maximize the amount of projects that you're doing so that you have a lot of experience for the jobs, the technical ability required for those jobs. Now the next question is asked by I'm a Savage Bro, and they have asked, do you feel that there are certain drawbacks or benefits for day scholars in contrast to hostelites? अच्छा, monetary aspects के अलावा, right, of course. मेरा ख्याल है honestly यार, I think दोनों चीज़ों के pros और cons हैं, ठीक है। तो अगर आप हॉस्टलाइट हो ना, तो यू कैन एन्जॉय यूनिवर्सिटी लाइफ, यू आर ऑलवेज एट यूनिवर्सिटी, सो यू कैन गो अहेड एंड टेक इन पर्सन क्लासेस, यू डोंट हैव टू गो अहेड एंड कम ऑल द वे फ्रॉम योर होम, और फिर वो जो टाइम ऑफ ट्रैवल है वो नहीं होता। लेकिन अब मैं अगर आर्बिट्ररी या फिर सॉर्ट ऑफ ट्रिवियल एस्पेक्ट के बारे में बात करूँ ना, इससे रिलेटेड या फिर इमोशनल एस्पेक्ट से बात करूँ, तो इट मोस्ट डेफिनेटली डज टेक अ टोल ऑन पीपल हु आर हॉस्टलाइट्स, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हॉस्टलाइट्स हैं, दे आर दे वेरी मच डू मिस देयर होम्स फॉर द मोस्ट पार्ट, एंड मैनी ऑफ देम डू से कि घर पे हम लोग पैम्पर होते थे एंड घर पे पीपल यूज टू केयर अबाउट अस, लेकिन यहाँ पर आके you come here and then you have to do everything on your own and you have to do your laundry on your own. So there are many benefits for day scholars, but at the same time there are drawbacks. तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक डे स्कॉलर है हु इज़ नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ एट होम, जैसे वो कुकिंग नहीं कर सकते, वो अपनी लॉन्ड्री नहीं कर सकते, या फिर वो अपनी आयरनिंग की एबिलिटी नहीं है उनके पास, या फिर वो कोई इस तरह की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे दैट वुड अलाउ देम टू आइदर बेटर देमसेल्व्स और बेटर सोसाइटी, तो फिर इट रियली डज take give a negative impact on, या फिर reflect a negative impact on their personalities and on them in the future. And this is something that you will see
कि जो हॉस्टलाइट्स होते हैं ना, दे आर मच मोर रिस्पॉन्सिबल विद रिगार्ड्स टू देयर बजटिंग, क्योंकि उनको एक्टिवली बजट करना होता है इफ़ दे आर to well survive the month essentially. So yes, there are drawbacks and benefits for day scholars and for hostelites both.